नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, आपके यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, CDP जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में। उसके अलावा आपका होता है हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है मैथ्स, और एक आपका लैंग्वेज से होता है। लैंग्वेज में किसी के पास इंग्लिश कोई ले सकता है और कोई ले सकता है उर्दू, या फिर किसी किसी के पास ऑप्शन में संस्कृत भी होती है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए और एक सब्जेक्ट होता है EVS से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम यूपी टेट और सुपर टेट को फोकस करते हुए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं। एक आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, और दूसरा हमने लिए हैं आपके प्रश्न हिंदी से, और तीसरा लिया है हमने आपका EVS। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश और मैथ्स हमने अभी नहीं लिया है। इंग्लिश के हम बाद में करा देंगे एक अलग से सेट बना के, और मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम कैमरे से रिकॉर्ड करके मैथ के अलग से बनाएंगे। जो भी टॉपिक होंगे आपके, अभी कुछ ही दिनों में मैथ्स के आने शुरू हो जाएंगे आपके यूट्यूब पे, तो मैथ्स का बिल्कुल सेपरेट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, डे का उच्चारण स्थान होता है। डे नहीं बोलते फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसको अने खाली बोलते हैं। कै खे घे घे के बाद जो आता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: नासिक्य, कंठतालव्य, मूर्धन्य और कंठोष्ठ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 का यूपी टेट का एग्ज़ाम पेपर है ये, उसी के क्वेश्चन इसमें आज हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 का सेट है, लेकिन एग्ज़ाम आपका जनवरी 2022 में हुआ था। 23 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। इसको अने खाली बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नासिक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर, जैसे कि अंगा या जैसे कि अने खाली हो गया, इसके बाद आता है च वर्ग में यहाँ होता है। ठीक है, कै वर्ग में आता है ये अने खाली। ठीक है, और च वर्ग में क्या क्या आता है आपका, यहाँ आता है। ठीक है, टा टा वर्ग में क्या आता है आपका, बताइए। अणा आता है, न। ठीक है, चट तप, त और फिर पे। तय वर्ग में क्या आता है आपका, न आता है, न। और पै वर्ग में आता है आपका मैं। तो ये जो पंचम, हर वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, इनको बोलते हैं नासिक्य। ठीक है फ्रेंड्स, नासिक्य इनको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। फ्रेंड्स, हमने आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली 10 या 12 प्रश्न तो हिंदी से हैं। ठीक है, और हमने 8-10 प्रश्न लिए हैं आपके EVS से, और बाकी के 5-6 प्रश्न हमने CDP से रखे हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक और गुणवाचक। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा। विशेषण क्या होते हैं फ्रेंड्स,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उन शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है कुछ लोग इसमें 4 शब्द देख के संख्यावाचक लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। 4 गज, 4 गज मलमल का मतलब है कि हम किसी चीज़ को माप रहे हैं। ठीक है, 4 गज कपड़ा, 4 गज मलमल, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा। जब किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें परिमाण बोधक विशेषण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 50% से ज़्यादा बच्चे इसमें क्या करेंगे, संख्यावाचक लगा के आ जाएंगे 4 शब्द देखते ही, बट आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है फ्रेंड्स, समास का विलोम क्या है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्यास, ठीक है, साहसिक, समस्या और सामासिक। बताइए, कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। समास का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? समास का अर्थ होता है छोटा कथन, संक्षिप्त कथन। ठीक है, समास सम प्लस आस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस। ठीक है फ्रेंड्स, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मतलब अर्थ होता है कथन, तो संक्षिप्त कथन बोलते हैं समास को। क्या हो जाएगा इसका विलोम? व्यास होगा, साहसिक होगा, समस्या होगा या सामासिक होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, सुन्न का तत्सम रूप, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सुन्न का तत्सम रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शून, शून्य, सूना या फिर सन। बताइए, कमेंट कीजिए। ये जो सुन लिखा है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप? सुन ये तद्भव रूप है, सुन तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, शून्य। शून्य तत्सम रूप है और शून्य का तद्भव होता है सुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स, यदि सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और एक वीडियो के लास्ट में एक ऑफलाइन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वो आपका वो कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना या फिर धोखा देना। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आँख की किरकिरी होना। बताइए, बहुत प्रिय होना तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि किरकिरी का मतलब तो थोड़ा निगेटिव सेंस में आता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रिय लगना। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है?
फ्रेंड्स अनुग्रहित शब्द लिखा है और उसकी आपको सही वर्तनी बतानी है। बताइए, कमेंट कर दीजिए अपना राइट आंसर, क्या आपका ठीक होगा। फटाफट बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट करते रहिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 करके आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कीजिए, कीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन लिख दीजिए Q6 या Q5 जो भी क्वेश्चन होगा, और उसके सामने आप लिखा करिए अपना ऑप्शन। ABCD दिया गया है तो ABCD लिखिए, और 1 2 3 4 दिया गया है तो 1 2 3 4 लिखिए। ठीक है, तो बता देते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुग्रहित की ये वाली वर्तनी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। आपको पता होगा फ्रेंड्स इस वर्ड के बारे में, हमेशा आपके सामने ये वर्ड आता रहता होगा। तो कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध हो जाएगी। सब एक ही नाम लिखे हैं ये, लेकिन अलग अलग तरह से लिख दिए हैं। कौन सा शब्द इसका शुद्ध होगा बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं पैतृक, ऑप्शन नंबर 4 में जैसे लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है फ्रेंड्स, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तब तक आपको बता देते हैं, शाह, सा, एक सेकेंड रुकिए फ्रेंड्स, बस एक सेकेंड रुक जाइए। तब तक आप कमेंट कीजिए उच्चारण स्थान क्या आ जाए होगा इसका, कमेंट कीजिए फटाफट। दंत, दंतालु, तालु या मूर्धा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बता देते हैं आपको, ई और बड़ा ई, ठीक है, चय वर्ग और यश, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं फ्रेंड्स तालु में। क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अत, अति, अत्य या फिर ए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट फ्रेंड्स। कौन सा उपसर्ग लगा है अत्यंत शब्द में बताइए। तो अत्यंत को लिखेंगे हम अति प्लस अंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका उपसर्ग हो जाएगा अति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, उपत्यका का अर्थ है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उपत्यका बोलते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। पर्वत का शिखर को उपत्यका बोलते हैं। प्राणियों के पेट का एक अंग को उपत्यका बोलते हैं। बताइए किसको बोलते हैं उपत्यका, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। उपत्यका किसको बोलते हैं, आपको पता है तो कमेंट करते रहिए फटाफट फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि को, जैसे ये पर्वत बना हुआ है तो इसकी पास की इस भूमि को बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आज का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, कितनी हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं।
बताइए। हिंदी भाषा को फ्रेंड्स छः वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और बोली कितनी है टोटल? बोलियां कितनी हैं इसकी? 18 बोलियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस कम है, लिख तो सकते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। आपने पढ़ा होगा कि एक तो राजस्थानी हिंदी, सबसे पहले पूर्वी हिंदी होती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी होती हैं? अवधी, लिख दें क्या? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी होती हैं? ABC ट्रिक है ना उसके लिए। अवधी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यही है ना फ्रेंड्स? 3 हो गई इसमें। अब पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? आपको पता है, खड़ी बोली हो गई, कोरवी या खड़ी बोली जिसे बोलते हैं, खड़ी बोली। सेकंड क्या हो गई? बांगरू, बांगरू हो जाएगी ना। थर्ड क्या हो जाएगी? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। उसके बाद क्या हो जाएगी? बुंदेली, बुंदेली। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी? कन्नौजी। तो ये 5 हो गई। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका राजस्थानी। राजस्थानी में क्या हो जाती है? मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती और मालवी, 4 राजस्थानी में हो जाती है। फिर बिहारी, बिहारी में हो जाती है आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है पहाड़ी। पहाड़ी में आपकी 2 हो जाती हैं, कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक है, आपको लिखने का और बताने का मकसद इतना था। आपकी बुक में भी लूसेंट की में 5 वर्ग दिए गए हैं और 17 बोलियां बताई गई हैं। अब ये 18वीं कौन सी है? छठा वर्ग कौन सा है हमने जो आपको बताया है? ठीक है, और 18वीं बोली कौन सी है अब बता देते हैं। छठे वर्ग का नाम है फ्रेंड्स दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। ठीक है, बुक में आपके 5 वर्ग बताए गए हैं, लेकिन छठा वर्ग होता है दक्षिणी हिंदी। तो छठा वर्ग भी हो जाएगा ये, और बोली को भी इसमें दक्षिणी हिंदी लिख देंगे। तो टोटल आपकी हो जाएंगी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि 17 पढ़ाए हमने तो 18 कैसे लगा दें, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। समाज प्लस इक, समाज प्लस, अच्छा सामाज प्लस इक लिखा हुआ है फर्स्ट पे, सेकंड पे समाज प्लस इक, थर्ड पे सा प्लस माजिक और फोर्थ पे सामा प्लस जिक। बताइए फ्रेंड्स, मूल शब्द प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समाज लिखा हुआ है ऑलरेडी, समाज प्लस छोटा ई से इक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज का। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है फ्रेंड्स अब यहाँ से आपका EVS का पोर्शन चल गया है। 12 क्वेश्चन हिंदी के ऐड किए थे हमने, अब ये EVS से क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है आपका, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, ठीक है, और दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या फिर सूरमा घाटी में। आप में से किसी को पता है तो फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता भारत में? ये पाई जाती है फ्रेंड्स आपकी शांत घाटी केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ती है शांत घाटी? केरल में। और आपको बता देते हैं फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का।
क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है, एलपीजी के संदर्भ में क्या है सत्य है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान है। कौन सा इसके बारे में, एलपीजी के बारे में सही नहीं है, वो आपको कमेंट करना है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट। एक बार फिर से पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है तो ये तो इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें तो गलत बताना है ना। सेकंड, उच्च ऊष्मीय मान, जो एलपीजी सिलेंडर जलता है उसका उच्च ऊष्मीय मान होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा एलपीजी सबके घर में जलता है, उसमें नीले रंग की ज्वाला निकलती है, बिल्कुल निकलती है, ये भी सही है आपको, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, एलपीजी मीथेन का उत्सर्जन थोड़ी ना करता है, नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। ठीक है, उत्पादक व उपभोक्ता। और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन कौन से घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के। फ्रेंड्स बता देते हैं आपको, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, और यही आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है फ्रेंड्स, मकर रेखा है। फ्रेंड्स आपको पता है ये आपका ग्लोब होता है, ठीक है, और ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा होती है। तो नॉर्थ की ओर जो 23.5 डिग्री पे रेखा होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका क्या, कर्क रेखा। ठीक है, पता ही होगा आपको। और 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा पूछा है तो क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ, एस 23.5 डिग्री, 0.5 को 23.5 बोल देंगे साउथ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाफ ये थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पाया इसलिए ऐसे ही लिख दिया था, तो आप समझ जाइएगा 0.5 मतलब हाफ लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का। फ्रेंड्स इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डॉक्टर R.D. मिश्रा, डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर ऊडम, डॉक्टर A.G. टांसले। बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर किसी को पता है तो। किसने प्रयोग किया था इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम किसने इकोसिस्टम का प्रयोग किया था, A.G. टांसले ने। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है कई दिन से, जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्नीजिंग हो रही है। चलिए तो बताइए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, A.G. टांसले, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A.G. टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये दिया गया है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में,
बिहार में, मध्य प्रदेश में। बताइए, आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण किस प्रदेश में किया जाता है? कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है? बताइए, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पर है? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट पता है तो किसी को। कहाँ होता है आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण? ये होता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है फ्रेंड्स, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, यहाँ से आपका सीडीपी का सेक्शन शुरू हो जाता है। 19 का मतलब है 7 क्वेश्चंस इसमें सीडीपी के आज हमने लिए हैं। ठीक है, तो बताइए कोहलर किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या फिर विकास के सिद्धांत से? बताइए किससे संबंधित है कोहलर? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट अपना राइट आंसर, अभी पता है तो किसी को कमेंट कर दीजिए। बताइए कौन सा सिद्धांत दिया था कोहलर ने? अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था ना, सूझ का सिद्धांत दिया था। क्या होता है सूझ के सिद्धांत में? इन्होंने क्या किया था बताइए? इन्होंने 6 वन मानुष, जिसमें कि मेन प्रयोग अपने सुल्तान नामक वन मानुष पे इन्होंने किए थे। ठीक है, याद आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है देख लेते हैं। मैक ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? बताइए फ्रेंड्स, 15, 10, 12 या फिर 14? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो। फ्रेंड्स, आपको पता है मैक ड्यूगल ने व्यवहार को, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कितने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ठीक है, जिनके साथ क्या, भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी जुड़े रहते हैं। 14 मूल प्रवृत्ति, ठीक है, और उनके साथ 14 संवेग जुड़े रहते हैं। कौन कौन सी हैं मूल प्रवृत्ति? पलायनवाद, जिज्ञासा, भोजन अन्वेषण, युयुत्सा, रचनात्मकता, निवृत्ति, ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति, हास, काम वासना, आत्मगौरव, शरणागति, दैन्य, ठीक है, संतान कामना और सामूहिकता। ये 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी मैकड्यूगल ने, और इनके 14 ही संवेग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ के, समस्या समाधान के, सृजनात्मकता के, या फिर अनुप्रयोग के? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट करते रहिए। बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा फ्रेंड्स सृजनात्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है फ्रेंड्स आपका, निम्न में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? बताइए, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, या फिर पावलोव? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट राइट आंसर अपना।
किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। कुत्ते का प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। याद कीजिए किस पे किया, किसने किया था? पावलोव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया था इन्होंने? घंटी बजाई थी उन्होंने और कुत्ते को खाना दिया था। इस प्रक्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया था और लास्ट में क्या किया था उन्होंने? घंटी को घंटी की आवाज़ से ही, मतलब जब उन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया तो केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते की लार निकल आई थी, बिना बिना खाने दिए ही। ठीक है, बिना खाने के ही घंटी की आवाज़ मात्र से केवल उसकी लार निकल आई थी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध या फिर प्राचीन अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, या फिर एस टाइप भी बोलते हैं इसको, एस टाइप। ठीक है, इस सिद्धांत को सीखने का सिद्धांत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा छोटा हो गया, अभी ठीक है। ठीक है, तो ये दिया गया आपका मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के, ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के, ठीक है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, आपको पता है तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके घटक हैं ये तीनों? ये तीनों घटक होते हैं फ्रेंड्स सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के, क्रिएटिविटी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया गया है युयुत्सा। युयुत्सा क्या है? युयुत्सा बताइए फ्रेंड्स। आप में से किसी को याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया युयुत्सा के बारे में, किसी को याद होगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मूल प्रवृत्ति, कल्पना, चिंतन और संवेग। क्या है युयुत्सा? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम कमेंट आपके वीडियो पे मिलते हैं। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है आपसे, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूल प्रवृत्ति। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। युयुत्सा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? युयुत्सा का अर्थ होता है युद्ध करने की प्रवृत्ति, युद्ध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये तो हो गया आपका, हो गई आपकी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, युयुत्सा। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा इसका, बताइए। यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, इसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा इसका? इसका फ्रेंड संवेग हो जाएगा क्रोध। ठीक है, जब हमें क्रोध आता है तभी हमारी युद्ध करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स मोबाइल से, ये वीडियो मोबाइल से ही बना रहे हैं, कोई अलग से हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है बनाने के लिए, केवल मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए, इसलिए थोड़ा सा हमारी वीडियो में वॉइस भी कम है। अभी 2-4 दिन की बात है फ्रेंड्स, फिर माइक आ जाएगा, फिर सारी वीडियो माइक से बनेंगी, तो आपका ये कम वॉइस का तो जो प्रॉब्लम है ये तो ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 आर्थिक तत्व, नंबर 2 वंशानुगत तत्व, नंबर 3 आपको दिया गया है शारीरिक तत्व, और नंबर 4 आपको दिया गया है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पता है तो फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिए राइट आंसर। कौन से ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं बालक के, बताइए। आई थिंक आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ 25 ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ थैंक्स आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आर्थिक तत्व बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। वंशानुगत तत्व करता है, वो भी बिल्कुल करता है। शारीरिक तत्व करता है, शारीरिक तत्व भी करता है। तो 4 ऑप्शन तो फ्रेंड्स हो नहीं सकते ना इसके, 3 ऑप्शन तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में इसका लिखा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। इसमें ये तीनों ही ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व में तीनों ही इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा कंटेंट, और ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अब हम रोज़ करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। उसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर कर दिए जाएंगे। पहले हम यूपी टेट के स्टार्टिंग में कुछ दिन यूपी टेट के जो सिलेबस है 5 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करेंगे, और उसके बाद सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट आते हैं, वो धीरे धीरे करके हम सब कवर करेंगे। केवल मैथ्स की वीडियोस में नहीं रहेगी, मैथ्स की हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके आपको अलग से डाल देंगे। ठीक है, तो मैथ्स की वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए चलेगी आपकी। बाकी इस तरह के प्रैक्टिस है डेली आएंगे, और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। इंस्टाग्राम आईडी हम आज भी नहीं ऐड कर पाए, लेकिन लिख देते हैं चलिए यहीं पे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अंकित, स्मॉल में अंकित राठी 888। ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे अंकित राठी 888 इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इंस्टाग्राम होता है, वैसे हम इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम होता है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। अभी भी मुझे कम से कम 50 से ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, तो मैं सबके ही रिप्लाई करता हूँ। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन का फ़ोटो लेते हैं, खींचते हैं और मुझे सेंड कर देते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। जिसको बता दिया ठीक है, जिसको नहीं बताया वो ये सोचता है कि सर तो वैसे ही बोलते हैं, ये मैथ्स के किसी चीज़ के टीचर नहीं है और इनको कुछ नहीं आता। मतलब ये थिंकिंग होती है हम लोगों की भी नॉर्मली फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी भी अभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपकी भी हेल्प करता हूँ मैं, और मैं खुद के लिए भी पढ़ाई करता हूँ। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर वीडियो बनाना, खुद की पढ़ाई करना, फैमिली को भी देखना, सब मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।